हेलो स्टूडेंट्स। आज जिस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो चलिए देखते हैं समांतर प्लेट संधारित्र अर्थात पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। समांतर प्लेट संधारित्र में दो प्लेटें होती हैं और दोनों प्लेटें एक दूसरे के समांतर होती हैं। यदि एक प्लेट को हम अर्थ से कनेक्ट करते हैं, दूसरे प्लेट में कैविटी होती है चार्ज को स्टोर करने की। सपोज ये प्लेट ए है और ये प्लेट बी है। दीज आर टू प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। प्लस क्यू चार्ज इज गिवन टू प्लेट ए। सपोज प्लस क्यू चार्ज इज गिवन टू प्लेट ए। तो प्लेट ए को प्लस क्यू चार्ज दे रहे हैं। इसका मतलब ये कि जो प्लस क्यू चार्ज है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है along the length of the plate A along the area that is plus Q charge. Then प्लेट B का जो सिरा A की ओर है उसमें माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा बाय द इंडक्शन और जो सेकेंड फेस है उसमें प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा। तो यहां पर देखिए प्लेट बी के लेफ्ट हैंड साइड में माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा और प्लेट बी के राइट हैंड साइड में प्लस क्यू चार्ज बाय इंडक्शन इंड्यूस होगा। बट प्लेट बी का कनेक्शन किससे कर रहे हैं? अर्थ से। तो जो प्लस क्यू चार्ज है अर्थ की ओर फ्लो करेगा। तो बी को हम अर्थ से कनेक्ट करते हैं। यहां पे हम लिखेंगे अर्थ, मतलब प्लेट बी का जो कनेक्शन है अर्थ से है। तो प्लेट बी के राइट फेस में, लेफ्ट फेस में माइनस चार्ज इंड्यूस होगा और राइट फेस में प्लस क्यू चार्ज प्लस। तो प्लेट बी का कनेक्शन किससे है? अर्थ से। जो प्लस क्यू चार्ज है क्लोज टू द अर्थ। अब यहां पर ध्यान से देखेंगे, फिर से एक बार समझ लीजिए। प्लेट ए को हमने प्लस क्यू चार्ज दिया तो प्लेट बी के लेफ्ट साइड में माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा और राइट साइड में प्लस। क्योंकि इसका जो कनेक्शन है अर्थ से है तो जो प्लस क्यू चार्ज है वो अर्थ की ओर फ्लो करेगा। अब यहां पर देखिए प्लेट ए इज पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड प्लेट बी इज नेगेटिवली चार्ज्ड। प्लेट ए में पॉजिटिव चार्ज है, प्लेट बी में नेगेटिव चार्ज है। तो इन दोनों के बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? E इज इक्वल टू वी अपॉन डी। E इज इक्वल टू वी अपॉन डी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस। और इस फॉर्मूले को हम कहां से गेट करते हैं? ध्यान रखना है, सिंस E इज इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डी आर और इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। डीवी अपॉन डी आर मीन्स पोटेंशियल ग्रेडियंट। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसका भी डेरिवेशन है। तो E इज इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डी आर। हमने यहां से इसको गेट किया है, E इज इक्वल टू वी अपॉन डी। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस। तो ये जो लिखा गया है, जो फॉर्मूला है यहाँ पे इज इक्वल टू वी अपॉन डी जो लिखा गया है, ये कहां से मिला हमें? सिंस E इज इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डी आर दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्लियर? सो E इज इक्वल टू वी अपॉन डी। तो यहां से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स गेट कर सकते हैं। V इज इक्वल टू हो जाएगा ईडी। दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमें यहां पे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फाइंड करना है और कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C इज इक्वल टू होता है Q अपॉन V। दिस इज फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दैट मीन्स समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। कैपेसिटेंस को हिंदी में धारिता बोलते हैं और जो धारिता का फॉर्मूला है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है C इज इक्वल टू होता है Q अपॉन V।
C इज इक्वल Q अपॉन V। तो आप यहां से देख सकते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करने के लिए अर्थात पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए C इज इक्वल टू Q अपॉन V, दैट मीन्स हमें V की वैल्यू चाहिए। दैट्स वाई हम यहाँ पे V फाइंड कर रहे हैं ना। तो V इज इक्वल टू ED, बट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स की वैल्यू होती है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स between two plates इसको हिंदी में बोलते हैं दो प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स, दो प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E इज इक्वल टू होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहां सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठीय आवेश घनत्व। सिग्मा को इंग्लिश में सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं और हिंदी में पृष्ठीय आवेश घनत्व। और जो एप्सिलॉन नॉट है, इट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, अर्थात निर्वात की विद्युतशीलता बोलते हैं इसको, एप्सिलॉन नॉट को। तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जो भी टर्म्स है इसके बाद हम मेंशन करेंगे। तो यहां से हो जाएगा E इज इक्वल टू, अब सिग्मा की जो वैल्यू होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज Q अपॉन ए, चार्ज अपॉन एरिया। सो ये हो जाएगा Q अपॉन ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां लिखना पड़ेगा सिंस सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन ए, चार्ज अपॉन एरिया। यहां पे जो प्लेट A और B है, हमने एक लाइन शो किया है, बट इट विल हैव सम एरिया। तो जहां पे ये कैपिटल A, यहां पे क्या है? एरिया ऑफ ईच प्लेट। तो E इज इक्वल टू चार्ज, E इज इक्वल टू Q अपॉन ए। Q अपॉन ए किसकी वैल्यू है? सरफेस चार्ज डेंसिटी की, पृष्ठीय आवेश घनत्व की। तो यहां से E इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द वैल्यू ऑफ E। अब E की वैल्यू को आप यहां से इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो V की वैल्यू आ जाएगी, और जैसे ही V की वैल्यू हमें मिलेगी हम यहां पे रखेंगे C इज इक्वल टू Q अपॉन V, तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमें मिल जाएगा। तो कुछ नहीं है, आपको स्टार्टिंग कहां से करनी है? सपोज A एंड B आर टू प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। माना कि हमारे पास समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं A एंड B, A और B। A को प्लस Q चार्ज दिया जाता है, तो B के लेफ्ट साइड में माइनस Q चार्ज प्रोड्यूस होगा बाय इंडक्शन, और राइट साइड में प्लस Q चार्ज, बट इट इज कनेक्टेड टू द अर्थ। जो प्लस Q चार्ज है वो अर्थ की ओर फ्लो करेगा। अब A में प्लस Q चार्ज है और B में माइनस Q चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? E इज इक्वल टू V अपॉन D। ये हमें कहां से मिला? सिंस E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr, तो यहां से V इज इक्वल टू हो जाएगा ED। V इज इक्वल टू ED। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स कितना होता है उसको हम गेट करेंगे, बट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स E इज इक्वल टू होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E इज इक्वल टू सिग्मा की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। अब E की वैल्यू को आपको यहां रखना है यहाँ पे। सो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट V इज इक्वल टू हो जाएगा, E की वैल्यू रख दीजिए Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। तो हमने जो E की वैल्यू हमने गेट की, E इज इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन, इस E की वैल्यू को हमने यहां पे रखा, तो हो गया V इज इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहां से V की वैल्यू यहां पे हमें रखना है, सिंस वी हैव फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब स्टूडेंट्स देखते हैं कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो इट विल बिकम कैपेसिटेंस ऑफ
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसका मतलब है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट ध्यान सुनेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C इज इक्वल टू होता है Q अपॉन V। इज फॉर्मूला ऑफ फॉर्मूला ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अर्थात समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का ये फॉर्मूला है। C इज इक्वल टू Q अपॉन V। V की वैल्यू ऑलरेडी हमने गेट की है, V इज इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इनटू D। तो V की वैल्यू यहां पे रखेंगे, ये हो जाएगा C इज इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इनटू D। सो ये है Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इनटू D, और ये Q और Q कैंसिल होगा, A एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। इसको सॉल्व करेंगे, मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। दिस इज कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जब प्लेट्स कहां पे रखे हैं, एयर और वैक्यूम। यहां पर देख सकते हैं कि A और B के बिटवीन एयर और वैक्यूम है, यहाँ पे कोई मीडियम नहीं है ना। तो यदि यहाँ पे कोई मीडियम हो A और B के बिटवीन, तो इस कंडीशन में जो ये फॉर्मूला आया है, ये जो डेरिवेशन आया है, वो दूसरा मिलेगा हमें। तो वी विल सी टू मोर केसेस कि जब A और B के बिटवीन डाइइलेक्ट्रिक मीडियम हो, और दूसरा है जब A और B के बिटवीन कंडक्टिंग मीडियम हो। तो जब डाइइलेक्ट्रिक मीडियम होगा तो उस कंडीशन में कैपेसिटेंस दूसरा आएगा, और जब कंडक्टिंग मीडियम होगा तो उस कंडीशन में कैपेसिटेंस दूसरा आएगा। तो दोनों केसेस को हम देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में ये केस पूछ सकता है कि फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इफ बिटवीन द प्लेट्स अ डाइइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल K इज केप्ट। तो ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए इसके बाद हम दो और केसेस देखने वाले हैं। और एक चीज और, किसी भी केस में कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फाइंड करने के लिए हमें सेम फॉर्मूला यूज करना है। C इज इक्वल टू होता है Q अपॉन V। तो हर एक केस में हमें V की जरूरत पड़ेगी, हमें V निकालना है हर एक केस में, और V निकालने के लिए एक ही फॉर्मूला है, V इज इक्वल टू होता है AD। तो हम इस पर विशेष ध्यान देंगे। V इज इक्वल टू ED, दैट मींस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू डिस्टेंस। हिंदी में विभव इज इक्वल टू होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणे दूरी, और इसका हम यूज करने वाले हैं। और यहाँ पे जो हमने जो टर्म्स यूज किया है, जैसे यहाँ पे है सिग्मा, हमने ये सिग्मा एक टर्म यूज किया है। तो सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। हिंदी बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व। और इसको हमेशा ध्यान रखेंगे, इसकी जो वैल्यू होती है Q अपॉन A, आवेश बटे क्षेत्रफल, चार्ज अपॉन एरिया। और दूसरा जो टर्म है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट ये होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, अर्थात निर्वात की विद्युतशीलता, जो ऑलरेडी आप इसके बारे में जानते होंगे, और कोई ऐसा टर्म नहीं है जो नया हो, सभी टर्म्स के बारे में आपको मालूम है। तो कुछ भी नहीं है, यहां से आपको चलना है। V इज इक्वल टू ED होता है, E की वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू रख देना है आपको Q अपॉन A, तो ये हो जाएगा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। E की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी, V इज इक्वल टू Q D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट मिला हमें। और V C इज इक्वल टू Q अपॉन V में V की वैल्यू अगेन हमने यहां से यहां रखी, तो हमें क्या मिल गया, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब नेक्स्ट जो केस है, यदि प्लेट्स के बीच डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाइइलेक्ट्रिक मीडियम हो, तो उस केस में कैपेसिटेंस में क्या इफेक्ट होगा, इसको हम देखेंगे। स्टूडेंट्स, अब यहां पर देखते हैं कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन डाइइलेक्ट्रिक मीडियम पार्शियली फिल्स द स्पेस बिटवीन देम, अर्थात समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता यदि परावैद्युत माध्यम आंशिक रूप से दोनों प्लेटों के मध्य रखा हो। अब इससे पहले हमने देखा कि दोनों प्लेटों के मध्य
एयर और वैक्यूम था। अब यहाँ पे दोनों प्लेटों के मध्य एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब रखा हुआ है, अर्थात परावैद्युत माध्यम रखा हुआ है। तो इस कंडीशन में कैपेसिटेंस में क्या इफेक्ट पड़ेगा, अर्थात समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता में क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको हम देखेंगे। इस कंडीशन में हम धारिता फाइंड करेंगे। तो प्लेट ए को प्लस क्यू चार्ज देते हैं, जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है लेफ्ट साइड में माइनस क्यू चार्ज, देन राइट में प्लस, देन अगेन बी में क्या हो जाएगा, माइनस क्यू। अब यहां पर देखेंगे आप, ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को सपोज ये क्या है, कैपिटल ई है, कैपिटल ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड डाइलेक्ट्रिक स्लैब, एंड इसकी थिकनेस को स्मॉल टी कर लेते हैं। स्मॉल टी क्या है, इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस है, और प्लेट के बिटवीन जो डिस्टेंस है इसको कर लेते हैं स्मॉल डी। जैसे लास्ट में हमने स्मॉल डी लिया ही था, तो स्मॉल डी कर लेते हैं। और यहां पे जो स्मॉल डी है, प्लेट्स ए एंड बी की बिटवीन की डिस्टेंस है स्मॉल डी, और डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस है स्मॉल टी। तो यहां पर देखिए ए और बी के बिटवीन डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, और साथ ही साथ ये फ्री स्पेस है, यहाँ पे एयर है, यहाँ पे एयर है, क्योंकि सिर्फ टी थिकनेस पर ही डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, बाकी यहाँ पे एयर है और यहाँ पे एयर है। तो जहां एयर है वहां पे एयर और वैक्यूम, यू कैन से कि जहां एयर और वैक्यूम है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम ई नॉट कर रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई नॉट और यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई नॉट, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इनसाइड डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन दीज टू प्लेट्स। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ऑलरेडी मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है, V इज इक्वल टू होता है ईडी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, और इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। बट यहां पर जो पोटेंशियल है टू पार्ट में डिवाइड होगा। इस चीज पे गौर करेंगे आप, यहाँ पे जो पोटेंशियल है टू पार्ट में डिवाइड होने वाला है। एक जो पोर्शन होगा डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए, जो दूसरा पोर्शन होगा जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब के बाद जो बचा हुआ स्पेस है ये और ये, उसके लिए होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स अर्थात दोनों प्लेटों के मध्य विभव V इज इक्वल टू, जैसा कि मैंने कहा कि ये दो पार्ट में डिवाइड होगा। पहला डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए, डाइलेक्ट्रिक स्लैब में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है E, तो यहां पे हम E लिखेंगे, और डाइलेक्ट्रिक स्लैब की जो थिकनेस है वो स्मॉल t है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यहां से V इज इक्वल टू होता है ED। ED मीन्स इंटेंसिटी इंटू डिस्टेंस, तो हो जाएगा E इंटू T। ये किसके लिए हो गया, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए, परावैद्युत माध्यम के लिए। प्लस अब परावैद्युत माध्यम के अलावा जो फ्री स्पेस है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, ई नॉट, और जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई नॉट है कितने डिस्टेंस में है, आप देख सकते हैं आपकी प्लेट ए और बी की जो डिस्टेंस है स्मॉल डी है, और टी जो स्पेस है इसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, तो जो रिमेनिंग स्पेस है डी माइनस टी, उसमें क्या होगा, एयर और वैक्यूम, यू कैन से। ठीक है, तो डी माइनस टी जो स्पेस है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई नॉट है, तो हो जाएगा ई नॉट इंटू डी माइनस टी। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है टू पार्ट में डिवाइड होगा, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए और जो दूसरा है रिमेनिंग पोर्शन के लिए।
डाइलेक्ट्रिक स्लैब में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई, थिकनेस टी, और जो रिमेनिंग पोर्शन है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई नॉट और थिकनेस जो रिमेनिंग है टोटल में इसको माइनस कर दो D-2, तो हो जाएगा V इज इक्वल टू ई टी प्लस ई नॉट D-T। अब यहाँ पे V इज इक्वल टू E को ई नॉट में कन्वर्ट करना है। E इज इक्वल टू होता है ई नॉट अपॉन के, जहां के क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ये हो जाएगा ई नॉट अपॉन के इंटू टी प्लस ई नॉट इंटू D-T। यहां आप लिख सकते हैं सिंस E इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन के, ये E और ई नॉट में रिलेशन होता है। E इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन के क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो V इज इक्वल ई नॉट कॉमन करेंगे, ई नॉट कॉमन करेंगे इसमें भी और इसमें भी, रिमेनिंग पोर्शन इज T अपॉन कैपिटल K प्लस D-T। दिस इज रिमेनिंग पोर्शन। देन अगेन V इज इक्वल टू ई नॉट की वैल्यू मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इससे पहले हमने स्टडी किया है ई नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स, तो हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट T अपॉन के प्लस D-T। यहां पे आप लिख सकते हैं सिंस ई नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगेन अब इससे पहले हमने स्टडी किया है सिग्मा इज इक्वल टू होता है Q अपॉन A, तो यहां से हो जाएगा V इज इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट T अपॉन K प्लस D-T। हमने सिग्मा की वैल्यू रखी, अभी मैंने एक्सप्लेन किया था सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन A, तो हो जाएगा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू T अपॉन K प्लस D-T। ये है वैल्यू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। अब कुछ भी नहीं करना है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की हमें वैल्यू मिली है उसको कहां रखेंगे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C इज इक्वल टू Q अपॉन V होता है, V की जगह हम ये रखेंगे तो यहां से कैपेसिटेंस आ जाएगा। और ये कैसी कंडीशन है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब पार्शियली फिल्स द स्पेस बिटवीन देम, अर्थात समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य परावैद्युत माध्यम हो तो उस कंडीशन में उसकी धारिता कितनी होगी हम यहां से गेट करेंगे। इस प्रकार देखते हैं कैपेसिटेंस क्या होगा C इज इक्वल टू, देयरफॉर कैपेसिटेंस इसको बोलते हैं धारिता, C इज इक्वल टू Q अपॉन V की वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा C इज इक्वल टू Q अपॉन, ये है V की वैल्यू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट और ब्रैकेट के अंदर T अपॉन K प्लस D-T, T अपॉन K प्लस D-T, ये पूरा। अब यहां से जो Q और Q कैंसिल होगा, A एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा, बाकी ये सब रिमेनिंग पोर्शन रहेंगे, तो यहां से हो जाएगा C इज इक्वल A एप्सिलॉन नॉट अपॉन T अपॉन K प्लस D-T। ये हो गया कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब partially fills the space between them। यहां पे एक केस और है, ये partially fills the space, यदि डाइलेक्ट्रिक स्लैब completely fills the space between them तो उस कंडीशन में D और T क्या होंगे इक्वल हो जाएंगे। मतलब ये जो स्लैब है A और B के बिटवीन जितना स्पेस है पूरे स्पेस को कवर कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा D और T इक्वल हो जाएगा, तो D और T इक्वल हो जाएगा तो D-T 0 और यहाँ पे D आ जाएगा, D अपॉन के ऊपर जाएगा तो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन के हो जाएगा। तो उस केस को भी देख लेते हैं, बस एक मिनट यहाँ पे मेंशन कर देते हैं उसको।
अब देखिए, इफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब कंप्लीटली फिल्स द स्पेस बिटवीन प्लेट्स, तो इस कंडीशन में डी और टी क्या होगा, इक्वल होगा। हिंदी में बोलेंगे, यदि डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है अर्थात परावैद्युत माध्यम, यदि प्लेट ए और बी के बिटवीन जो जगह है उसको पूरा फिल करता है, पूरा भरता है, पूरी जगह को कवर करता है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, T इज इक्वल टू डी होगा। अतः यहां C इज इक्वल टू हो जाएगा, देयरफॉर C इज इक्वल टू, यहां पे हमने लिखा है ए एप्सिलॉन नॉट T अपॉन के प्लस डी माइनस टी, तो यहां से हो जाएगा C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन टी की जगह डी रखना है, डी अपॉन के प्लस डी माइनस डी, डी माइनस डी हो जाएगा 0, मतलब ये आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी अपॉन के को ऊपर ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी, और दिस इज कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कैपेसिटर। अब एक और केस हम देखेंगे इसके बाद। अभी हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा, परावैद्युत माध्यम रखा है। अब यदि कंडक्टिंग स्लैब हो, किसी चालक को हम यदि रख रहे हैं इसकी जगह, तो उस कंडीशन में कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमें मिलेगा, उसको हम देखेंगे अभी। अब स्टूडेंट्स यहां पर देखते हैं, इससे पहले हमने देखा कि प्लेट्स ए और बी के मध्य क्या था, परावैद्युत माध्यम। अब यहाँ पे प्लेट्स ए और बी के जो मध्य है वो कंडक्टिंग स्लैब है। इससे पहले डाइलेक्ट्रिक स्लैब था, अभी क्या है, कंडक्टिंग स्लैब है। अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब और कंडक्टिंग स्लैब में डिफरेंस यहाँ पे ये है, कंडक्टिंग स्लैब है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी 0 होगी, इस बात का ध्यान रखना है। फॉर्मूला सेम रहेगा, सेम फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे, दोनों प्लेटों के मध्य विभव, जो V इज इक्वल टू विभव दो पार्ट डिवाइड होगा। यहाँ पे भी जो कंडक्टिंग स्लैब है उसकी थिकनेस हम स्मॉल टी लेने वाले हैं, तो हमने स्मॉल टी लिया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और प्लेटों ए और बी के मध्य की जो दूरी है हमने स्मॉल डी लिया है। पहले बोला कंडक्टिंग स्लैब के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, 0 होगी, बट जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब था वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 नहीं होती। कंडक्टिंग स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी, तो यहाँ पे हम इक्वल 0 लेंगे, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। हम लेंगे नहीं, कंडक्टिंग स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है, इस बात का ध्यान रखना है। अब यहाँ पे ये T थिकनेस पर कंडक्टिंग स्लैब है, बाकी क्या है, एयर और वैक्यूम यू कैन से, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E नॉट, यहाँ पर भी और इधर भी, क्लियर। तो हम डायरेक्ट अब क्या निकालने वाले हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स V, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा, V इज इक्वल टू होता है, यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड होगा। पहला इसके लिए हो जाएगा E इंटू टी, कंडक्टिंग स्लैब के लिए, प्लस अब कंडक्टिंग स्लैब के अलावा जो स्पेस है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E नॉट है, और जो थिकनेस है वो है D माइनस टी, तो हो जाएगा ए नॉट। सेम प्रोसीजर इससे पहले हमने जैसे सॉल्व किया है सेम होगा, बस एक ही चेंज है इसमें जो आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा। ये क्या है, 0 है। कंडक्टिंग स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है। लाइक लाइटनिंग के समय यदि आप कार के अंदर हैं तो आप सेफ हैं। रीजन ये है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, 0। कंडक्टिंग स्लैब है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है, इस चीज को ध्यान रखना है। तो यहाँ ए की वैल्यू क्या है, 0 इंटू टी प्लस E नॉट D माइनस टी, तो ये तो 0 हो जाएगा। V इज इक्वल टू यहाँ पे हमें मिलेगा E नॉट D माइनस टी, सो V इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे E नॉट की वैल्यू है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, इससे पहले मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। देन अगेन V इज इक्वल टू हो जाएगा, सिग्मा की वैल्यू होती है Q अपॉन A, इट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठीय आवेश घनत्व है, ये Q अपॉन A होता है, तो हो जाएगा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी। ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब यहां पे निकाल सकते हैं कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस मतलब धारिता,
धारिता बराबर हो जाएगा, धारिता को किससे नोट करते हैं, सी, तो सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, वी की वैल्यू आप यहां से यहां पे रख दीजिए, सो दिस विल बिकम सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन, जो वी है इट इज क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी, तो क्यू और क्यू कैंसिल हो जाएगा। आप यहां देख सकते हैं कि जो सी मिलने वाला है हमें, सी इज इक्वल टू हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ये आ गया सी, डी माइनस टी, डी माइनस टी, तो सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी, इसको हम इधर लिख रहे हैं। फाइनल हमें जो मिला सी इज इक्वल टू हमें मिला ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी, ये है सी। दैट मींस कैपेसिटेंस ऑफ parallel plate capacitor when conducting slab fills the space, partially fills the space between the plates। अब यहां मान लीजिए कि जो कंडक्टिंग स्लैब है इट कंप्लीटली फिल्स द स्पेस, तो जो d है वो t के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे यदि t इक्वल है तो d माइनस डी जीरो हो जाएगा, तो a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d माइनस डी, उस कंडीशन में आ जाएगा C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस डी, तो C इज इक्वल टू हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन जीरो, डिनोमिनेटर जीरो है, दैट मीन्स क्या होगा, इंफिनिट आएगा, दिस इक्वल टू इंफिनिट। तो इस कंडीशन में if conducting slab completely fills the space between the plates, तो इस कंडीशन में जो कैपेसिटेंस आएगा, जो धारिता आएगी वो अनंत होगी, बहुत अधिक कह सकते हैं यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स, तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से देखा कि किस प्रकार समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को हम ज्ञात कर सकते हैं, और विभिन्न परिस्थितियों में हमने पहले जो प्लेट लिया उसके बिटवीन एयर और वैक्यूम था, उसके बाद हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब लिया बिटवीन द प्लेट्स, और उसके बाद हमने लिया कंडक्टिंग स्लैब। तो हर एक केस में हमने देखा कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हम किस प्रकार ग्रेड कर सकते हैं, अर्थात समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को हम किस प्रकार विभिन्न परिस्थितियों में प्राप्त कर सकते हैं, और इसको अच्छी तरह से स्टडी करेंगे। और ये एग्जाम में 5 मार्क्स में हमेशा पूछा जाता है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।